गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो मुझसे बहुत रिलेटेड है। मेरा करीबी रिश्तेदार है। अभी उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है वो मैं नहीं बताऊंगा और नाम भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा कि हम दोनों का जन्म एक ही साल में, एक ही महीने में और एक ही हफ्ते के अंदर हुआ है। वो मेरे से 6 दिन सिर्फ बड़े हैं। ओनली 6 डे मेरे से सीनियर है। 6 दिन। कल वो मेरी दुकान पर आए थे तो उनका हाल अहवाल देखा तो वो तस्वीर मैं भेजूंगा आप लोगों को। तो उनके चेहरे पे इतना दर्द था तो मैंने उनको पूछा, भाई क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? तो उसने बेचारे ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि इतना सज्जन इंसान है वो। उनकी कहानी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत इमोशनल है और अगर आपने पूरा सुन लिया ना तो आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। उस आदमी को उसके माँ बाप ने बहुत पाल पोस के बड़ा किया। मल्टी मिलियनर, पहले से एक खानदानी रईस। उसमें क्या हुआ, उसका बड़ा भाई था ना, वो बहुत दिमाग से तेज था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में बेचारे का मौत हो गई। उसके बाद में इसकी औरत ने देखा कि अभी इसका कोई है ही नहीं, और दोनों बेटे की शादी होने के बाद सब प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा लिए। और ये इंसान बेचारा पुत्र मोह का रोगी। उसका बेटा जो बोले तो बोले हाँ बेटा ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी भी औरत मर गई। अभी उसके दोनों बेटे ने, जोरू के गुलाम ने, उनको घर से निकाल दिया। उधर उधर भटकते तो कल मेरे पास आए थे तो मैंने उनका चेहरा देख के समझ गया कि काफ़ी परेशान है। तो उसके हाथ में जो ओरिजिनल घड़ी थी ना, 1.5 लाख की राडो, निकाल के उसको 700 रुपये की नकली राडो पिला दिया। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, अगर कोई बोलेगा ना भेजो तो मैं भेजूंगा। इतने सिंपल है। अभी दिमाग से भी थोड़े मेंटल जैसे हो गए, क्योंकि वक्त और हालात इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा भी कर देता है और कमज़ोर भी कर देता है। आज उनकी हालत ऐसी है कि इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, लेकिन वो कभी मस्जिद में सो जाते हैं, कभी सड़क पे सो जाते हैं, कभी कब्रिस्तान में जाके सो जाते हैं, कभी कोई रिश्तेदार के यहाँ जाते तो उनको भी पता है कि आदमी की हालत आज क्या है। बेटे लोग ऐसे हो गए तो वो लोग भी 2-4 दिन सुलाते, क्योंकि उनकी उम्र के लोग अभी कोई है ही नहीं। उनके दोस्तों के बेटे हैं, वो लोग ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते नहीं है। 2,000-5,000 जेब में डाल के उनको बोलते आप जाओ, अभी अभी कोई दूसरा घर देंगे। तो बेचारे परेशान होकर कल मेरे पास आते, लेकिन एक पैसा भी मांगा नहीं। 1 घंटा बैठे थे और मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे ऐसी हालत है तो मैं कुछ मदद करूं कानून से। पुलिस स्टेशन में जाके बोला, पुलिस मुझे सब जानती है, किस इलाके में मैं रहता हूँ। तो पुलिस बोलते कि आप खाली एक पेपर पे साइन करो, हम उनको मारते लेके आएंगे और वो आपको हाथ पर जोड़ के आपको घर में रखेंगे। तो बोलता नहीं, लोग क्या कहेंगे। उनको अभी भी लोगों की परवाह है, लेकिन लोग उनकी परवाह नहीं करते कि वो आज किस हालत में है। दर दर भटकते। इतना मल्टी मिलियनर प्रोडक्ट है, उसका प्रॉपर्टी है, बैठी इनकम है। शिमला में, मनाली में भी उनका होटल है, लेकिन उनके बेटे उनको कहीं जाने नहीं देते। ओके। तो उस इंसान को मैंने देखा कि कल जब ये आए थे ना तो उनके चेहरे पे बहुत दुख था। ये मैंने बहुत सारे लोगों को फोटो भेजे हूँ। वो फोटो देख के लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितने परेशान हाल है। और खाना पीना भी वक्त पे नहीं मिलता है, सोने को भी नहीं मिलता है, बारिश ठंडी सब बेचारा सड़कों पे। बहुत मुझे उसके ऊपर दया है। तो मैंने बोला मैं कुछ करूं। बोला, वकील भी मेरे को बोलते कि अंकल आपका केस मैं फ्री में लड़ूंगा, आप सिर्फ दस्तखत करो। लेकिन बोलता नहीं, मेरे बेटे के ऊपर मैं कोई तकलीफ डालना नहीं चाहता हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, जाने दो। अपने बेटे की बुराई भी नहीं करते, लेकिन ऐसी औलाद किस काम की। ये कैसा आया जमाना, बेटे ने बाप की ना मानी, बुढ़े की कदर ना जानी। जैसी मिली छोकरी देखो, बुढ़े को घर से मारी ठोकरी देखो। ये कैसा आया जमाना। क्योंकि मेरे से सिर्फ 6 दिन बड़े हैं और इतने बूढ़े लगते हैं, और खाना पीना भी वक्त पे नहीं मिलता है। कभी किसी ने शादी में बुला के खिला दिया, कभी कोई होटल वाले ने, क्योंकि सबको मालूम है ये आदमी उस लेवल का है, इसके पास कितना सब कुछ है। लेकिन नालायक बेटे दो है, इसके लिए आज वो दर दर भटकते। तो उनको जितने लोग जानते ना, वो उनको खिला देते, पिला देते, कपड़ा देते, चप्पल बूट, घड़ी भी देते। तो उनकी घड़ी और पैसा जो लोग वापस छीन लेते। तो लड़के लोग उनको ढूंढते रहते, उनको मालूम है कि इनको देने वाले बहुत है, क्योंकि लोग रहम करते। कोई 2,000 देता है, कोई 5,000 दे देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई घड़ी देता है। और नया कपड़ा सिलाने के लिए उनको कपड़ा भी देकर बोलते हैं सिलवा लो, मेरा टेलर का कार्ड दिया हूँ, तुम वहाँ जाओ, मैं फ़ोन पे बात करूँगा, आपसे सिलाई भी नहीं लेंगे। तो उनके बच्चे लोग उनके कपड़े भी ले लेते और जो पैसा, घड़ी जो भी जब निकाल लेते। उनको बोलता तुम तो रोड पे सोते, तुम्हारे पास से कोई निकाल लेगा और तुम
जाओ कहीं भी खाना खा लेना, घर पे खाना भी नहीं। रात को कभी आते ना, बहुत बारिश रहती तो बेल बजाते ना, तो दरवाजा भी नहीं खोलते। कल वो मुझे बता रहे थे, मैं बोला दरवाजा ठोकने का, वो लोग बेल का बटन बंद, बोलता नहीं सोसाइटी वाले वॉचमैन को बोल के रखा है कि अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देना। अभी सोसाइटी वाले भी इनको पागल समझते, तो इनको बोलते तुम आने का नहीं, तुम्हारा बच्चा ने बोल के रखा है कि हमारा घर में कोई भी रात को 10 बजे के बाद आएगा तो आने मत दो। तो बोला तुम्हारा डैडी आएगा तो बोला उसको भी आने मत दो, वो अभी मेंटल हो गए। बोलो ऐसी हालत है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी प्रॉपर्टी है ना, अपने जीते जी अपनी लगाम अपने हाथ में रखना चाहिए। एक मैं भी हूँ, मेरे ये जिस दुकान से मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने मेरे प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पर कर दिया, मेरी माँ के जीते जी। क्योंकि मुझे मालूम था मेरा बेटा इतना नेक और इतना समझदार है कि मैं उसको कुछ भी बोलूंगा ना तो सुन लेता है। और दूसरी बात क्या है कि आज भी हर बात में मेरे को पूछता है कि पापा ये करना है, क्या करे, मेरी सलाह लेता है। हालांकि मैंने उसको सब दे दिया, मैंने रिटायरमेंट ले लिया, फिर भी उस आदमी का मैं फोटो भेजूंगा, उसका एक छोटा सा वीडियो भी है। आप देखोगे ना तो रो पड़ोगे, अगर आप बोलोगे ना जो जो मुझे बताएगा ना, उसको वो वीडियो भेजूंगा। ऐसे हाल कभी ऊपर वाला किसी दुश्मन का भी ना करे। आज सचमुच में कलयुग चल रहा है, कलयुग। बहुत बुरा लगा मुझे, और मैं उनको देख के मैं इमोशनल हो गया था। और 1.5 घंटा मेरी दुकान पे बैठे थे, ना उन्होंने चाय पिया, ना पानी पिया, ना नाश्ता मांगा। मैं पूछा तो बोले नहीं, बस मेरे से थोड़ा बात कर लो, यही मेरे लिए अच्छा है, मेरे जख्म पे थोड़ा सा स्नेह लेप मिल जाता है। बोला आप मेरा समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग दोनों एक ही उम्र के हैं, और एक साथ में एक ही घर में हमारा जन्म, हमारा रिश्तेदार है बहुत करीबी। क्या बताऊँ, मैं खुल के बोल भी नहीं सकता। लेकिन उनकी हालत देखिए, आज मैंने फोटो डाला ना, उनका चेहरा जूम करके देखो, चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ी है ना, उनको है ना कितनी तकलीफ है, लेकिन उनके बेटे उनको दवा के पैसे भी नहीं देते। और जो लोग उनके ऊपर दया खा के बेचारे दवा का पैसा भी देते ना, वो भी वो लोग छीन लेते हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत खराब लगता है। ऐसा ईश्वर कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। बस यही मुझे आज कहना था। अगर कोई बोलेंगे ना उस इनका वीडियो बताओ तो मैं भेजूंगा, जो मुझे बताएंगे ये आज ही मैं ग्रुप में डालूंगा ये वीडियो मेरा। और उनकी जिनको तस्वीर मिली है ना, वो लोग पूछते हैं कि भाई ये फोटो किसका है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि ज़माना इतना ख़राब आ गया है। इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी कभी अपने जीते जी औलाद के हाथ में मत रखो, लगाम लास्ट तक रखो, उसमें ऐसा क्लोज डालो कि मेरे मरने के बाद इसका। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार। ये बहुत दुखद कहानी है, बोलते बोलते भी मैं इमोशनल हो गया हूँ। मैं चश्मा निकालूंगा तो आप मेरे आंसू देखोगे, इसलिए मैं चश्मा पहन के बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।